बायोलॉजी के सभी साइंटिस्ट के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, कहते हैं। इन्होंने मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया था। इन्होंने हेरिडिटी का नियम दिए थे। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। तो चलिए अब दूसरे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। हमारा दूसरा साइंटिस्ट है जीनियस पॉलिंग। जीनियस पॉलिंग अमेरिकी रसायन विज्ञान एवं जीव वैज्ञानिक थे। ये रसायन और जीव वैज्ञानिक दोनों थे, तो इसे याद रखना। प्रोटीन की संरचना और रासायनिक बंधन पर महत्वपूर्ण कार्य किए। इन्होंने अल्फा हेलिक्स संरचना की खोज की थी। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अल्फा हेलिक्स संरचना की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिनियस पॉलिंग। अब तीसरे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने और इनके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। जैसे इन्होंने 1954 में रसायन विज्ञान का नोबेल प्राप्त किया और 1962 में शांति का नोबेल प्राइज मिला। इसको 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। फर्स्ट टाइम रसायन विज्ञान के लिए और सेकेंड टाइम शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इसे याद रखना। वे 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार पाने वाले कम वैज्ञानिक में से एक थे। 2 क्षेत्र में बहुत कम वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिलते हैं, उनमें से एक इनका भी नाम है। अब तीसरे साइंटिस्ट रॉबर्ट विटेकर, 1920 से 1980 तक, ये भी याद रखना। ये अमेरिकी पारिस्थितिक और जीव वैज्ञानिक है। 1969 में जीवों का प्रसिद्ध 5 जगत वर्गीकरण इन्होंने ही दिया था। आर विटेकर या रॉबर्ट विटेकर कहते हैं इसे। 5 जगत में सबसे पहला है मोनेरा। मोनेरा के अंतर्गत हम लोग बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा प्रोटिस्टा, इसके अंदर एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा वगैरह को पढ़ते हैं। तीसरा कवक फंगी अपघटक। तीसरा पादप सोपोसी। 5वां जंतु एनिमल, जिसके अंतर्गत हम लोग आते हैं परपोसी। चौथा अल्बर्ट वॉन कॉलिकर, 1817 से 1905 तक का इनका है। ये स्विट्जरलैंड के प्रख्यात एनाटॉमिस्ट और हिस्टोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ऊतक विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित किया था। ऊतक विज्ञान यानी कि हिस्टोलॉजी। इन्होंने स्मूथ मसल और स्पर्म कोशिका की संरचना का वर्णन किया। स्पर्म कोशिका का संरचना का वर्णन किस वैज्ञानिक ने किया था, तो वो कोलिकर ने किया था। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार देखा और वर्णन किया। हालांकि इनका नाम बाद में दिया गया था माइटोकॉन्ड्रिया का। और इन्हें आधुनिक कोशिका शरीर रचना मॉडर्न हिस्टोलॉजी का संस्थापक माना जाता है। मॉडर्न हिस्टोलॉजी का संस्थापक कोलिकर को माना जाता है। इन्होंने आधुनिक कोशिका की संरचना मॉडर्न हिस्टोलॉजी का संस्थापक माना जाता है, लेकिन ये फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बिल्कुल नहीं है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बिकेट को कहते हैं। मसल्स के बारे में, मसल्स 3 टाइप की होती है। पहला रेखीय मसल्स, दूसरा आरेखीय मसल्स और तीसरा हृदय पेशीय। हम पहले वाले वीडियो में भी देख चुके हैं कि हृदय एक पेशीय अंग है।
आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना इसके बाद। शुक्राणु कोशिका का खोज किसने किया था? तो ये ल्यूएनहॉक ने किया था। और शुक्राणु कोशिका का संरचना कोलिकर ने दिया था। खोज ल्यूएनहॉक और इसकी संरचना कोलिकर ने दिया था। कुछ फादर ऑफ मतलब इम्पोर्टेंट देखते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी कमेंट करके बताएं। फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी ये डार्विन साहब हैं। मॉडर्न हिस्टोलॉजी फादर कोलिकर। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी विचे चौथा रॉबर्ट कोच, जर्मन सूक्ष्मजीव वैज्ञानिक। उन्होंने क्षय रोग के जीवाणु का भी खोज किया था। क्षय रोग के जीवाणु का खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच को आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है और रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल प्राइज मिला। ये जर्मन विज्ञानी और दार्शनिक थे। दार्शनिक यानी कि फिलोसफर थे। इन्होंने जीव जंतुओं के वर्गीकरण का योगदान दिया था। उन्होंने कई नस्ल जीवों और प्रजातियों का नामकरण किया। इकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग इन्होंने ही किया था। जैसे ये दो किंगडम क्लासिफिकेशन का जन्म लिनियस को कहा जाता है और 3 किंगडम का क्लासिफिकेशन का जनक अर्नेस्ट हेकल को कहा जाता है। और 5 किंगडम का किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताएं। छठा विलियम हार्वे, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, बोले तो इंग्लिश फिजिशियन थे। 1628 में रक्त परिसंचरण की खोज की थी। विलियम हार्वे ने 1628 में रक्त परिसंचरण की खोज की थी। सबसे पहले बताया कि हृदय रक्त को शरीर में पंप करता है और यह एक बंद परिसंचरण तंत्र है। हम लोग उस परिसंचरण वाले चैप्टर में पढ़े हैं कि हमारे अंदर बंद परिसंचरण तंत्र होता है और यह पहली बार विलियम हार्वे ने बताया था। लेकिन विलियम हार्वे ने रक्त समूह का खोज नहीं किया था। रक्त समूह की डिस्कवरी कार्ल लेस्टिनर ने किया था। और इन्होंने कब किया था? 1901 में किया था रक्त समूह की खोज 1901 में। मैं इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ ली हूँ कि हम लोगों ने पढ़ लिया है। और अब अब इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखेंगे कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 1955 में किसने जीव द्रव्य के छोटे कणिकीय घटक राइबोसोम का व्यापक अध्ययन प्रकाशित किया और उनके शारीरिक क्रियात्मक महत्व की सही आकलन किया था? जॉर्ज पोलार्डे ने। और ये हायर सेकेंडरी का एग्जाम है, इनमें क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन है शोधकर्ता ने के केंद्रक के चारों ओर घनी रजित जालीदार संरचना को किसने देखा था? कॉमियोलॉजी ने देखा था। और ये सीजीएल का क्वेश्चन है। तीसरा 1735 में सिस्टमा नेचुरो का प्रकाशन किसने किया और प्रकृति का 3 जगत का वर्गीकरण किया था? सिस्टमा नेचुरी एक बुक का नाम है जिसके राइटर है कैरोलस लिनियस। और वही मतलब दिया गया है कि 3 जगत का वर्गीकरण तो इन्होंने ही किया था, अभी हम पढ़ चुके हैं। 5 जगत का आर.एच. विटेकर और 3 जगत का कैरोलस लिनियस। 5वां सवाल है किसके आविष्कार के कारण पोलियो का टीका का विकास हुआ?
इनका जॉन सोलाकी ने। ये भी सीपीओ का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 1925 में किसने एरिथ्रोसाइट नमूने से लिपिड का निष्कर्षण किया और यह पाया कि लिपिड मानव परत का आणविक सतह क्षेत्रफल बनाम स्पर्श दाब मापने के लिए बेहतर है। ये गॉटर मेंडल ने बताया था। सीजीएल का क्वेश्चन। अगला, 1930 में मानव एबीओ रक्त समूह का प्रणाली का वर्णन करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था? यह कार्ल लैंडस्टीनर ने। ये सेचेसल का क्वेश्चन है। अगला, रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? तो हो जाएगा विलियम हार्वे। 8वां, क्रिस्टियान ब्रॉडर किस के लिए प्रसिद्ध है? इसमें विश्व मानव का पहला प्रत्यारोपण करने के, जिससे मेरा दिल किसी और में लगा देगा और किसी और का दिल मेरे में लगा देगा। तो इसे क्रिस्टियान बर्नार्ड ने पहली बार इसको प्रसिद्ध किया था। आज के लिए इतना ही। बाय।